नमस्कार साथियों, नमो नमः, गुड इवनिंग। फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मृणाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत सिंधी मॉक टेस्ट का 23वां भाग है। ये जो साथी यूजीसी नेट या हरियाणा पीजीटी या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सीरीज है स्पेशली उन्हीं के लिए है। इससे पहले हम 22 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिस साथी ने उनको नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकता है। एक बार जो साथी लाइव हैं वो साथी आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें। और जो हमने 22वां भाग किया था उसमें भी हमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न रखे थे अधिकतर। तो आज का जो 23वां भाग है उसमें भी हम व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही करेंगे। इससे पहले जिस साथी जैसे हमने साहित्य, वेदांत और सांख्य से संबंधित वीडियो भी हम कर चुके हैं। जिस साथी ने उनको नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। हमने साहित्य स्पेशल, सांख्य स्पेशल और वेदांत स्पेशल वीडियोज़ भी की हैं। और इससे पहले हम व्याकरण के भी भाग कर चुके हैं, तो ये भी हमारा व्याकरण का है। तो एक बार जो भी साथी अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें, एक बार सभी साथी। गुड इवनिंग। यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 है। सिद्धांत कौमुद्याः तत्वबोधिनी टीकायाः प्रणेता। सिद्धांत कौमुदी तत्वबोधिनी जो टीका है उसके प्रणेता कौन है? ज्ञानेंद्र सरस्वती जी, वासुदेव दीक्षित जी, शिवराम त्रिपाठी जी और नागेश भट्ट जी। तो यहाँ पर हर प्रश्न के लिए हम आपको 5 से 10 सेकंड का समय रखते हैं। और जो साथी अभी जिनको नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम है, कई बार साथी कमेंट आते हैं कि जैसे हम कई बार दिन में वीडियो अपलोड कर देते हैं, उनको नोटिफिकेशन पता ही नहीं लगा। तो साथियों, आपको सब्सक्राइब से आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हो, या इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर ले। जैसे भी कोई भी इंस्टेंट अपडेट होती है हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं। या जो साथी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए हमने व्हाट्सएप लिंक भी जो है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर अवेलेबल करवा रखा है। तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं वो साथी, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं आप, तो वो बेटर रहेगा। तो आपको लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुरारीलाल कौशिक @official लिख के टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हो, वहाँ भी आपको ग्रुप जो है वो मिल जाएगा ईजिली। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 51 का आंसर होगा ज्ञानेंद्र सरस्वती। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है उसे हो जाएगा ज्ञानेंद्र सरस्वती। व्याकरण भूषणम कस्य रचना। व्याकरण भूषण जो है वो किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षितस्य, वनमाली मिश्रस्य, कौंड भट्टस्य या हरि दीक्षितस्य। व्याकरण भूषण जो है वो किसकी रचना है? तो वो है कौंड भट्ट जी की। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, कौंड भट्टस्य। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषेति ग्रंथस्य प्रणेता। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा जो है उसके प्रणेता कौन है? वैद्यनाथ पायगुंडे, नाकेश भट्टा है, भट्टोजी दीक्षिता या बालम भट्टा है। साथ ही व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है जो कहीं ना कोई पेपर में पूछा जाता है इनमें से एक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर कहीं हम इसको नोट करके रखना चाहें नोट कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नागेश भट्टा है। सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही है, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा जो किसकी रचना है? वो है नागेश भट्ट जी की। लघु शब्देन्दु शिखरस्य चित स्थित माला है रचिता आसीत। इसके रचिता कौन थे? श्री गुरु प्रसाद शास्त्री, श्री शिव नारायण शास्त्री, वैद्यनाथ पायगुंडा है या भैरव मिश्र है। लघु शब्देन्दु शेखरस्य चितस्थिमालायाः रच्यता आसीत। तो वहाँ वो थे वैद्यनाथ पायगुंडा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वैद्यनाथ पायगुंडा है। सार्वधातुकारधातुकयोः इति गुणो भवति। अजन्तस्य, एजन्तस्य, इगन्तङ्गस्य या पुगन्तस्य। सार्वधातुकयोः इति गुणो भवति। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जो सार्वधातुक अर्धातुक जो सूत्र है वो क्या है? गुणविधि सूत्र है। वो कौन सा सूत्र है? वो गुणविधि सूत्र है। और उससे क्या होता है? अनेहो प्रयोगी इगंतस्य इगंत अंगस्य गुण है। इगंत अंग का होता है वहाँ पर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है कि सार्वधातुक तथा आर्धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। ठीक है, सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हुआ। सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र है ये, गुण विधि सूत्र है ये। गत्युपसर्ग संज्ञिकाः प्रयोक्तव्याः धातोरनन्तरं, धातो प्रागेव, प्रातिपदिकात् पूर्वं या प्रातिपदिकात् अनन्तरम।
गति उपसर्ग संज्ञा प्रयोक्तव्य। गति उपसर्ग संज्ञा जो है वो कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? क्या धातो अनंतरम, धातो प्रागेव, धात प्रातिपदिकात पूर्वम या प्रातिपदिकात अनंतरम। तो गति उपसर्ग संज्ञा जो होते हैं वो धातो प्रागे, धातु से पहले ही। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा से हो जाएगा तीसरा, धातो प्रागेव। नित्यम गीतः इत्यनेन संलोपो भवति। लोटः प्रथमस्य, लीडुत्तमस्य, लीडुत्तमस्य या गीदुत्तमस्य। नित्यम गीतः इत्यनेन संलोपो भवति। नित्यम गीतः जो सूत्र है वो सकार लोप विधि सूत्र है। सकार लोप, इसमें कहता है सकार अंतस्य गिंद उत्तमस्य नित्यम लोप है, यानी कि गिंत लकारो यानी लंग, लिंग, लुंग और लिंग को सकारात्मक उत्तम का लोप होता है, यानी कि गिंत उत्तमस्य। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा गिंत उत्तमस्य। फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पर नित्यम गीतः सकार लोप विधि सूत्र है, सकारांतस्य गिंत उत्तमस्य नित्यम लोप है। तो यहाँ पर किंगिति च इति गुणवृद्धि न्यस्त है। अजंत लक्षणे इग लक्षणे किति च इत्यादि वृद्धि या और गुण है इति। किंगिति चे इति गुणवृद्धि न्यस्त है। किंगिति च सूत्र जो है वो है गुणवृद्धि निषेध सूत्र है ये। इससे क्या होता है? गित, कित, गिंत और निमित्त इग लक्षणे गुणवृद्धि न्यस्त है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इग लक्षणे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही है कि गित, कित और गित प्रत्ययों के परे रहते इग लक्षण गुण और वृद्धि कार्य नहीं होते हैं। और इग लक्षण जो क्या होता है? गुण और वृद्धि वे हैं जिनका विधान उन सूत्रों के द्वारा हुआ है जिन पर इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र के बल से इक पद की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इग लक्षण। किंगिति चैति गुण वृद्धि न्यस्त है इग लक्षण। सिजभ्यस्ताविधिभ्यश्च इति सूत्रे विद धातुना गृह्यते। विद सत्तायां, विद विचारणे, विद लाभे या विद ज्ञाने। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इति सूत्रे विद धातुना गृह्यते। इस सूत्र के अंदर जो है विद धातु से क्या ग्रहण होता है? विद सत्तायां, विद विचारणे, विद लाभे या विद ज्ञाने। सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र में जो विद धातु न गृह्यते विद ज्ञाने। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही होगा विद ज्ञाने। एकटित इत्यत्र अतो हलादेरी वृद्धि न भवति। ण्यन्त्यत्वात्, एदित्वात्, इडादि सिजभावात् या लकारस्य गीतत्वात्। एकटित इत्यत्र अतो हलादेरी वृद्धि न भवति। एकटित इत्यत्र हतो हलादेरी वृद्धि न भवति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है एदित्वात्। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा एदित्वात्। अतो हलादे जो क्या है, इसमें क्या होता है? वृद्धि विधि सूत्र है। इसमें हलादि अंक के जो अवयव लघु आकार को वृद्धि विकल्प से होती है इडादि परस्मैपद सिच परे होने पर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा एदित्वात्। सनाधन्त्या धातु है इत्यत्र सनाधन्त्या प्रत्यय कति? 10, 12, 9 या 8। सनातनता धातु है जो है वो सनादि कितने प्रत्यय है इसके अंदर? इसका जो है ये एक धातु संज्ञा सूत्र है। सनातनता धातु है सन आदि है कर्मणे तिंगता प्रत्यय अंत ऐसा धातु संज्ञा कहा। इसमें क्या होता है? सन से लेकर जो कर्मणेंग सूत्र से विहित णिंग तक जो 12 प्रत्यय है उनके अंत में हो उनकी धातु संज्ञा होती है, यानी कि 12। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा 12 है। आयाद्य है आर् धातु के वा इत्यत्र आयाद्य है प्रत्यय के आर्य इयंग सन यच काम्यच केंग के केस और ऋणिच या यंग यक और क्विप। आयाद्य आर् धातु के वा ये क्या है? ये अयादि विकल्प विधि सूत्र है। इसमें क्या होता है? आयाद्य आर् धातु के वा आर्धातुक प्रत्यय की विवक्षा में धातु से आय आदि प्रत्यय जो होते हैं वो विकल्प से होते हैं। तो यहाँ पर हमारे आयाद्य प्रत्यय के वो आय आदि प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा आय, यंग और णिंग। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा कौन से थे? आय, यंग और णिंग।
एकाच अनुदातश्च धातु अस्ति भूसत्तायां क्री विक्षेपे या प्रापणे या शिंग स्वप्ने। एकाच अनुदातश्च धातु अस्ति, तो होती है या प्रापणे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, या प्रापणे। आदेश उपदेशे अशीति इत्यत्र शीति इति पदे समासो अस्ति बहुव्रीहि परमधार्य तत्पुरुष या द्वंद्व। आदेश उपदेशे अशीति, यहाँ पर जो शीति है उसके अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष या द्वंद्व। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा बहुव्रीहि। सार्वधातुकम अपित जो सूत्र है संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, अतिदेश सूत्र या परिभाषा सूत्र। तो सार्वधातुकम अपित जो वो क्या है, वो क्या है? अपित सार्वधातुक गीतवत। तो यहाँ पर हमारा जो ये गीतवत भाव अतिदेश सूत्र है ये, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अतिदेश सूत्रम। कैसे सूत्र है? अपित जो सार्वधातुक का गीत के समान होता है, अर्थात गीत को निमित्त मानकर जो गुण वृद्धि निषेध आदि कार्य होते हैं वे इनमें भी होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है सार्वधातुकम अपित, और ये गीतवत भाव अतिदेश सूत्र है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आम प्रत्ययवधि इत्यादि सूत्रे आम प्रत्यय इत्यत्र समासोस्ति। यहाँ पर आम प्रत्यय समास होता है कर्मधार्य तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष या अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा फोर्थ। वृतुवर्तने धातुर्लुंगी मध्यम पुरुष एकवचने रूपम भवति अवर्तथा अवृत अवर्तस्य या वर्तेथा। वृतुवर्तने धातुर्लुंगी मध्यम पुरुष एकवचने रूपम भवति, तो वो होता है अवर्तथा। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अवर्तथा। लिट्टभ्यासो भेषाम इत्यत्र उभेषाम इत्यनेन कस्य ग्रहणम। यहाँ पर इससे किसका ग्रहण होता है? स्यंग संप्रसारणम, हवय संप्रसारणम, विभाषा स्वे या वच्चादीनाम ग्रहादीनाम च। तो यहाँ हमारा आंसर होगा वच्चादीनाम ग्रहादीनाम च। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वच्चादीनाम ग्रहादीनाम च। उच्चारणार्थक इकार आदेश कुत्र न प्रयुक्त है ब्रुववचि वयोवैहि णौ गमिर बोधने या हनोवद लिंगी। और साथियों जिसने टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको इंस्टेंटली सभी वीडियोस या कोई भी अपडेट्स है हमारी तरफ से, या कोई फॉर्म से रिलेटेड अपडेट है, कोई न्यू वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है, वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्योंकि हर अपडेट जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है या कोई भी लास्ट डेट एक्सटेंडेड है, कोई लास्ट डेट रिमाइंडर है, तो वो हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर जो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं कर सकते साथी, वो व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हनोवदलिंगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हनोवदलिंगी। ख्या प्रकथने धातो कुत्र प्रयोगो भवति सार्वधातु क्लोरेस्व है लिटी लंगी या लुंगी। ख्या प्रकथने जो धातु है वो कहाँ प्रयोग होती है? तो वो होते हैं सार्वधातुक आर्धातुक के सुएव। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विदो लटो वा इत्यनेन परस्मैपदानां वर्णालादयः कुत्र भवन्ति लोटी लिटी लटी या लंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लटी। तनादि क्रियभ्य उहु इत्यत्र तनादित्यवादे सूत्रे क्रिय ग्रहणं किं ज्ञाप्यते? गणकार्य अनित्यम, आगम शास्त्रम अनित्यम, या अनुदाते तु अनुदात लक्षण आत्मनेपदम नित्यम, या न्याय घटितम अनित्यम।
तनादि क्रिभ्य उ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गण कार्य अनित्यम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जो है तनादि क्रिय है सूत्र वो क्या है, ऊ प्रत्यय विधि सूत्र। और ये जो सब यहाँ पर क्या होता है, तन आदि और क्रिय धातु से ऊ प्रत्यय होता है, ये जो सब का अपवाद है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जैसे तनोती है वहाँ पर लट प्रथम पुरुष एकवचन में तन और ती इस दशा में तनादि क्रिय सूत्र से क्या होता है, ऊ विकर्ण होता है, उसको पित्त तिप परे रहते सारा धातु गुण होने पर रूप सिद्ध होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा गुण कार्यम अनित्यम। ठीक है, यहाँ पर गुण कार्यम अनित्यम। दुह परपूर्णे इत्यत्र परपूर्णमी इत्यार्थो अस्तो अस्ति प्रकृष्ट पूर्णम प्रगत पूर्णम प्रपतितम पूर्णम या पूर्णाभाव है। दुह परपूर्णे, यहाँ पर परपूर्णमी इसका क्या अर्थ है, प्रकृष्ट पूर्णम प्रगत पूर्णम प्रपतितम पूर्णम या पूर्णाभाव है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा पूर्णा भाव है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर पूर्णा भाव है। चरकरितमी संज्ञा अस्ति चनन्तस्य यङन्तस्य यङ्लुङन्तस्य या णयन्तस्य। चरकरितमी जो ये है यहाँ पर संज्ञा है सनंत की, यंगंत की, यंगलुंगंत की या णयंत की। तो ये होती है यंग लुगंतस्य। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यंग लुगंतस्य। दाधा द्वधाप इत्यनेन घू संज्ञक धातु नास्ति दान दाने दूधिये दाने दैप शोधने या देंग रक्षणे। दादा द्वधाप जो दादा गु दाप सूत्र जो है ये क्या है, ये घू संज्ञा विधायक सूत्र है। घू संज्ञा विधायक सूत्र है ये। इसमें क्या होता है कि धारूपा धारूपाच धातु घू संज्ञा का सो दाप और दैपो विना, यानी कि धारूप और धारूप धातुओं घू संज्ञा को हो दाप और दैप को छोड़कर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तीसरा दैप शोधने कि दो उन्होंने क्लियर वहां पर लिखा हुआ है दाप और दैप, तो यहाँ पर दैप है तो इसको छोड़कर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया हमसे धातु नास्ति, तो वह है दैप शोधने। और कौन सी धातु होती है, दारूप और दारूप जो धातुओं की घू संज्ञा होती है लेकिन दैप और दाप को छोड़कर। परि विदलरी त्रिच परिवेता इत्यस्य अर्थ है पूर्वजः परिज्ञाता परिचितः या ज्येष्ठम परित्यज्य दाराग्निश्च यो लब्धवान। परि विदलरी त्रिच, यहाँ पर परिवेता इसका क्या अर्थ है, पूर्वजः परिज्ञाता परिचितः या ज्येष्ठम परित्यज्य दाराग्निश्च यो लब्धवान। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ज्येष्ठम परित्यज्य दाराग्निश्च यो लब्धवान। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऊंची ऊंचे इति धातु निष्पन्नस्य ऊंच शब्द से अर्थ है। यहाँ पर ऊंच शब्द का क्या अर्थ है, कणस आदानम कणी साध्यार्जनम प्रोंछनम या निश्वास है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऊंची ऊंचे इति धातु निष्पन्न से उच्च शब्द से अर्थ होगा कर्णसादानम। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कर्णसादानम। शीश्लरी धातु निष्पन्न है शिंडी इति प्रयोगोस्ति लोटी मध्यम पुरुष एक वचने लिटी मध्यम पुरुष एक वचने लेटी प्रथम पुरुष एक वचने या लटी मध्यम पुरुष एक वचने। तो सीसली धातु निष्पन्न है जो सीडी है वो कहाँ पर प्रयोग होता है, वो है लोटी मध्यम पुरुष एक वचने। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा लोटी मध्यम पुरुष एक वचने। ताच्छिल्येणिनि प्रत्यक्ष उदाहरणम नास्ति उष्णभोजी प्रियवादी उष्णभोज है आतुर है या मितभाषी। इनमें से ताच्छिल्य में णिनि प्रत्यय का उदाहरण नहीं है उष्णभोजी प्रियवादी उष्णभोज है आतुर है या मितभाषी। तो णिनि प्रत्यय है और उसका हमें पता है कि णिनि प्रत्यय से कैसे रूप बनते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा उष्ण भोज है आतुर है। ठीक है, नास्ति पूछा गया हमसे
पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि अस्ति या नास्ति। हमें पता पर्यायवादी, मितभाषी और ये णिनी प्रत्यय उदाहरण है, लेकिन उष्ण भोजय आतुर, क्योंकि वहाँ पर इन शेष बचता है। तो यहाँ पर ई का देखते हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर णिनी प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। कत प्रत्यय उदाहरणम न अस्ति। कत प्रत्यय का उदाहरण है सनातम मया, विषोम कृतवान, फलम खादितवान या ग्रामम गतवान। यहाँ पर कत प्रत्यय का उदाहरण है। तो वो होगा सनातम मया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सनातम मया। ग्लानः इत्यत्र तकारस्य नकार विधायकम शास्त्र अस्ति। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चेदः संयोगादिरधातो धातोर्ण्यवतः ओदितश्च या लवादिभ्यः। ग्लानः जो है वो तकार का नकार विधायक यहाँ पर कौन सा सूत्र है? रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चेदः संयोगादिर धातोर्ण्यवतः या ओदितश्च लवादिभ्यः। तो इनमें जो नत्व आदेश विधि सूत्र यहाँ पर है तो वो है जो ग्लानः में होगा तो वो होगा संयोगादेर धातु नियमित है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो होगा द्राणः और ग्लानः जो ये रूप बनते हैं निष्ठा तस्य न स्यात्, यानी कि जो संयोगादि अकारांत और यण वाली धातु से पर निष्ठा तकार को नकार होता है, तो इसमें द्राणः और ग्लानः ये रूप बनते हैं। तो यहाँ पर हमसे ग्लानः पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, संयोगादेर धातु नियमित है। संयोगादेर धातु नियमित है। पच धातु कर्मणि निष्ठा तकारे रूपम अस्ति। पच धातु का पक्वान, पक्तः, पक्नः या पक्वः। पच धातु कर्मणि निष्ठा तकारे रूपम अस्ति। तो यहाँ पर हमारा रूप हो जाएगा पक्व है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा पक्व है। पत धातु स्ट्रन प्रत्यय रूपम जायते। पत्रम, पात्रम, पत्रम या पक्त्रम। पत धातु स्ट्रन प्रत्यय रूपम जायते तो वो होता है पत्रम। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। टुयाच्रि धातो भावे नंग प्रत्ययन रूपम सिद्ध्यति। टुयाच्रिणः याच्या, याचा या याचना। टुयाच्रि धातो भावे नंग प्रत्ययन रूपम सिद्ध्यति। देखो साथियों, प्रश्न थोड़े से कई बार कई प्रश्न हमें ऐसे लगते हैं कि शायद नहीं टच हैं, आउट ऑफ टच हैं, तो प्रश्न हमें आंसर जरूर करना चाहिए उनका। और उसमें कहीं ना कहीं जो प्रश्न अगर हमें ऐसा लगे कि बिल्कुल ही हमें एक अलग लग रहा है तो हम उसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ ही। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा याच्य। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा। अधीति इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय उठता है। अधिकतीन, अधिकतीन, अधि इंग कतीन या अधि इंग तिप। अधीति में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो ये प्रश्न आपको बताना है कि यहाँ पर अधीति जो है इसके अंदर कौन कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, क्या है इसके अंदर। अधिकतीन, अधिकतीन या अधि इंग कतीन या अधि इंग तिप। ये प्रश्न आपके लिए है, स्क्रीनशॉट लेके रख लें और वीडियो समाप्त होने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अलम खलवलोः प्राचाम कत्वा इत्यनेन कत्वा प्रत्यय कस्मिन् अर्थे? कर्मणि, कर्तरि, भावे या अधिकरणे। अलम खलवलोः प्राचाम कत्वा इत्यनेन कत्वा प्रत्यय कस्मिन् अर्थे? अलम खलवलोः प्राचाम कत्वा इत्यनेन कत्वा प्रत्यय कस्मिन् अर्थे? कर्मणि, कर्तरि, भावे या अधिकरणे। तो यहाँ पर जो अलम खलोलो प्राचाम जो है सही में सूत्र ये क्या है? अलम खलोलो प्रतिषेध्यो प्राचाम कत्वा। ये कत्वा प्रत्यय विधि सूत्र है ये। इसमें कहता प्रतिषेधार्थक अलम और खलु शब्द उपपद रहते धातु से कत्वा प्रत्यय होता है प्राचीन आचार्यों के मत में। तो यहाँ पर जो है वो कत्वा प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा भावे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा भावे। अगला प्रश्न है जहातेश्च कित्व इति सूत्रे जहाति इत्यनेन कस्य धातोः ग्रहणं? हु दानादेः, ओहांगतौ, ओहाक त्यागे या ही गतौ। जहातेश्च कित्व इति सूत्रे जहाति इत्यनेन कस्य धातोः ग्रहणं?
जहातेश कित जो सूत्र है वो उसमें जहाती में हमें किस धातु का ग्रहण होता है ना, जो जो ये सूत्र है वो क्या है, ही आदेश विधि सूत्र है ये। और इस सूत्र में क्या होता है कि ओहाक त्यागे धातु को भी ही आदेश होता है कत्वा प्रत्यय परे रहने पर। लेकिन हमारे यहाँ पर कस्य धातु ग्रहणम जहाती पूछा गया है, तो यहाँ हमारा प्रश्न का आंसर होगा ओहाक त्यागे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, जहातेश से जो इसे क्या होता है, ओहाक त्यागे धातु को भी ही आदेश होता है कत्वा प्रत्यय परे रहते। तो यहाँ पर जिससे कि जहाती होगा वहाँ पर हमारा जहातेश चकित, और ये ही आदेश विधि सूत्र है। अगला प्रश्न है, नित्य विप्स्योरी इत्यत्र नित्य शब्देन किम अभिप्रेतम। यह कृताकृत प्रसंगी, कूटस्थ नित्यता, पारवाहिकी नित्यता या आभिक्षण्यम। साथियों, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका आप डिटेल से देखें उनको। और कई बार मैं प्रश्न जो आपके लिए रख रहा हूँ उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं मैं एक दो प्रश्न में मैंने आंसर भी नहीं पुट किए, ऑप्शन भी, क्योंकि जिससे कि हम ऐसा नहीं है कि हम उसको खाली एक तुक्के की तरह से हम उसको ऑप्शन देख लें। कई बार हमें प्रश्न अगर हमारे सामने है तो वो हमें सोचने के लिए मजबूर करे। ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए रख रहा हूँ। कई बार प्रश्न को भी मतलब एक गलत तरीके से लिख कर के, जिससे कि हमें वो प्रश्न अजीब लगे, हम उसके लिए ढूंढें, उसके लिए पढ़ें, हम उसके लिए सर्च करें, एक रिसर्च करें हम उस प्रश्न के ऊपर। तो इसलिए वो जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उसको डिटेल में जाने का उसका प्रयास करें। कि कई बार जैसे हमने पहले प्रश्न पूछा, डायरेक्ट प्रश्न पूछकर उसमें हम डिटेल में अच्छा लिख रहे हैं, साथ ही बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, कई साथियों के हमने आंसर भी दिखाए हैं वहाँ पर। लेकिन अगर जब हमें आंसर नहीं समझ में आ रहा तो हमारा वहाँ पर हम उसको ढूंढ सकते हैं किसी भी अपनी बुक की सहायता, जिससे कि हमारे उसको नोट करें और उसको आप फिर शेयर करें। जैसे अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आप उसको एक पेज पर लिख कर भी उसको शेयर कर सकते हैं एक डिटेल में, या आप उसको लिख सकते हैं देवनागरी लिपि का प्रयोग करके यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नित्य विप्सर्यो इत्यत्र नित्य शब्देन किम अभिप्रेतम। यह कृता कृत प्रसंगी, कूटस्थ नित्यता, प्रवाहिकी नित्यता या आभिक्षण्यम। तो यहाँ पर आभिक्षण्यम होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा आभिक्षण्यम। आभिक्षण्यम कुत्र संभवति, तद्धिते, समासे, तिङन्ते, अव्ययसंज्ञित कृदन्ते च या प्रातिपदिकेषु। आभिक्षण्यम कुत्र संभवति। तो ये होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञ कृदन्तेषु च। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा हमारा, आभिक्षण्यम कुत्र संभवति तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञ कृदन्तेषु च। विप्साया उदाहरणम अस्ति, ध्यानम ध्यायम, स्मारम स्मारम या स्थायम स्थायम या ग्रामो ग्रामो रमणीय है। विप्साया उदाहरणम अस्ति, विप्सा का कौन सा उदाहरण है इनमें से। और साथियों, आपके लिए मैं बार बार लाइक्स का एक टारगेट रख रहा हूँ, उस टारगेट तक वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि हम अगर ये सीरीज जो है बनी रही कंटिन्यू, क्योंकि उसके 23वां भाग है। जितना साथी आप लोग देखने में, अगर उसको हम आपकी 30 35 40 50 या हमने 1 घंटे से ऊपर भी सीरीज बनाई है, आपको उतना टाइम लगता है, लेकिन उस वीडियो को तैयार करने में जो टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं आप साथियों का अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बनता है। मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि अगर आपको लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक कीजिए, बट आप लोगों का फीडबैक बनता है। अगर वीडियो यहाँ पर हज़ारों में चल रही है, वीडियो साथियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो लेकिन अगर हमें अच्छी लग रही है तो उसको हमें लाइक भी बनता है साथ में हमारा। तो हम उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं जो हमें अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ग्रामो ग्रामो रमणीय, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। सकर्मकत्वं किम, फलाश्रयत्वं, व्यापाराश्रयत्वं, फल व्याधिकरण व्यापार वाचकत्वं या फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वं। तो यहाँ होगा फल व्याधि व्यापार वाचकत्वं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थर्ड। साधकत्वं करणमीत्यत्र तमपग्रहणेन किम ज्ञाप्यते। कारक प्रकरणे साधकतमोमिति सूत्रान्यत्र गुणमुख्य न्यायो न वर्तते। अर्थवद्ग्रहणे नानार्थस्य ग्रहणं निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति, क्वचिदादेशको वर्तते।
तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कारक प्रकरणे साधक तममति सूत्र गुण मुख्यानि न वर्तते अर्थवर्ध नानार्थस्य ग्रहणम निर्दिश्यमानस्य देशः भवन्ति क्वचिदादेश कोऽपि वर्तते। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही था। प्रभुभूर्षुः भुवनत्रयस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तौ किं मानम् अलमिति प्राप्त्यर्थग्रहणं नमः स्वस्ति स्वाहेति उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी स एषा ग्रामणिः इति सूत्रेण। तो यहाँ पर आंसर होगा स एषां ग्रामणी इति सूत्रम। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रध्वनि निह्रीकृस्वहम इति नियमेन कर्मणि प्रयोगो भवति ग्रामम अजाम वहति ग्रामम अजाम उह्यते ग्रामम अजा उह्यते या ग्राम अजा उह्यते। प्रधाने निह्रीकृस्वहम इति नियमेन कर्मणि प्रयोगो भवति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ग्रामम अजा उह्यते। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर ग्रामम अजा उह्यते। कर्म द्वारोपश्लेषिक अधिकारस्य उदाहरणमस्ति कटे आस्ते तिलेषु तैलं स्थाल्यां पस्तियं मोक्षे इच्छामस्ति। कर्म द्वारोपश्लेषिक आधारस्य उदाहरणमस्ति। तो यहाँ हमारा आंसर है स्थाल्यां पचति। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा स्थाल्यां पचति। कर्म द्वारोपश्लेषिक आधारस्य उदाहरणमस्ति स्थाल्यां पचति। इको यणचि सूत्रे अचि इत्यत्र कीदृश आधारे सप्तमी वैषयिक आधारे अभिव्यापक आधारे गुण अभिव्यापके या औपश्लेषिक आधारे। इको यणचि इति सूत्रे अचि इत्यत्र कीदृश आधारे सप्तमी। यहाँ पर किस आधार से सप्तमी है अचि में? वैषयिक आधार पर, अभिव्यापक आधार पर, गौण अभिव्यापक आधार पर या औपश्लेषिक आधार पर। तो यहाँ होगा औपश्लेषिक आधार। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा औपश्लेषिक आधार। दंत्योः अन्ति कुंजरम इत्यत्र कुंजरेण कर्मणा दंत्योः को योग है संयोग है समवाय है स्वरूप है या व्याप्ति ही। दंत्योः अर्हन्ति कुंजरम इत्यत्र कुंजरेण कर्मणा दंत्योः को योग है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा समवाय है। सेकंड ऑप्शन हमारा ऐसे होगा समवाय है। ग्रामाद बहि इत्यत्र पंचम्या को हेतु अप परि बहिरंचवः पंचम्या इति समास विधानम आंग मर्यादा वचनम विभाषा गुणे स्त्रियामी सूत्रे विभाषे इति योग विभाग है कार्तिक्या प्रवृत्ति इति भाष्य प्रयोग है। और साथियों आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे या अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। और अगर आपको वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें और उसको शेयर करें। और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ ही। और आपको नोटिफिकेशन अगर समस्या है तो आप बेल आइकन को वहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि कई बार अगर आपको टाइमली अपडेट या कोई भी फॉर्म रिलेटेड क्वेरी है आपकी या फॉर्म की डेट या कुछ भी इश्यू है, कोई भी न्यू वैकेंसीज है, तो वहाँ आपको टेलीग्राम पर हम आपको साथ साथ ही अपडेट रखने का प्रयास करते हैं। और जो साथी अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी डिस्कशन ग्रुप में वहाँ पर उसको शेयर कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अप परि बहिरंचु है पंचम्या इति समास विधानम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों अपने जो सुझाव है वो शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही एक सीरीज़ या एक कोई भी चलता है। क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमने मनोविज्ञान जो है अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई ना कोई अगर हम अच्छा फीडबैक करेंगे, अच्छा हमें लग रहा है, अगर हम उसको अच्छा बताएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो भी बताएं। उसके लिए मैंने कभी किसी साथी का कमेंट डिलीट नहीं किया है कि आप उसको बता सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव जो हैं वो सहर्ष स्वीकार करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप जो भी जैसी भी सीरीज़ आप चाहते हैं, जैसे कई बार साथियों की सजेशन पे ही, जैसे साथियों ने साहित्य के लिए भी कई बार लिखा है, तो हम प्रयास करेंगे कि साहित्य की भी एक सीरीज़ हो ऐसी दोबारा से। क्योंकि उस जो वीडियो को साहित्य का उसको हमने काफ़ी देखा जा रहा है, उस वीडियो को काफ़ी साथी जो है उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं।
उसमें जो है शुरू में तो साथियों को कुछ समस्या भी हुई कि आंसर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब साथियों ने उसकी इम्पोर्टेंस देखा तो उसको काफ़ी साथी जो है लाइक कर रहे हैं उस वीडियो को। तो ऐसा ही अगर हमारे पास दोबारा से मटेरियल हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, देखो वो वीडियो थोड़ी टफ लेवल होती है, लेकिन वो क्वेश्चन सिलेक्टेड वो क्वेश्चन होते हैं जो कई बार हमसे पेपर में पूछे जाते हैं और जो हमें एक मेरिट लिस्ट में अलग से स्टैंड करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं। एक जनरल जो है वो तो हम सभी तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि जो एक सिंपल तो हम जो है हर पुस्तक में या कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं, लेकिन कुछ हटके अगर हमें करना है, कुछ अलग करना है या कुछ अलग हमें मेरिट में जाना है, तो वहाँ पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा अलग से, जिससे कि आपको भी याद रहे कि हाँ आपने ये प्रश्न वहाँ पर पढ़ा था। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्नों में से हमें एक या दो प्रश्न भी अगर हमें मिल जाता है तो वो प्रश्न हमें अलग ही स्टैंड करता है सबसे। जो कि जैसे कि हरियाणा पीजीटी में पिछली बार भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो सभी के लिए ही डिफ़िकल्ट लेवल थे, और अगर ऐसे प्रश्न हम कर पाते हैं तो हम नॉर्मल सी बात है कि हम वहाँ पर अपना जो है मेरिट लिस्ट में हम अलग से स्कोर कर पाएंगे साथियों से। तो ऐसी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और जो व्याकरण, साहित्य, वेदांग और सांख्य से संबंधित हमने वीडियोज़ बनाई हैं उनको डिटेल में जानने का प्रयास करें, और उनको कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को नोट करें और आंसर करें, उनका साथ साथ ही रिवीजन करते रहें उनकी। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।